आज हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। संख्या का डिफिनीशन है, यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का मस एक हो तो ऐसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 15, 16 है और उसका मस एक होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, अब लिखते हैं 15, 16 है तो इसका मस एक होगा। कंप्लीट। अब आइए दूसरे डिफिनीशन पर, परिमेय संख्या। वे संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में 3/4, 5/6 ऐसे ही करके कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, इनफाइनाइट इत्यादि। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं वो परिमेय संख्या, जो नहीं लिखी जा सकती वो अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल क्या है? जैसे √3। एग्जाम्पल क्या है? √3, √2, √7, √5। अब नोट में एक चीज लिखें, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या? क्योंकि काफ़ी जगह पूछा जाता है, तो इसको नोट में याद रखिएगा। अब आइए अगले सिस्टम पर। अब आता है वास्तविक संख्या। ये भी एक सिस्टम बहुत ही अच्छा है। रियल नंबर इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसे रियल नंबर कहते हैं। इसका है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का मतलब जिसमें भी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित होना हो वो सभी क्या होते हैं? रियल नंबर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ये भी कह सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। तो पाई हमने बताया था कि ये अपरिमेय संख्या हो, तो पाई क्या करेंगे? पाई को लिखेंगे एग्जाम्पल में 22/7, √2, √3, √5, 21/5 इत्यादि ऐसे करके एग्जाम्पल बना लेते हैं। ठीक है। अब आते हैं संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। ऑपरेशन बेस्ड ऑन नंबर, एक स्ट्रक्चर यहीं बनाते हैं, बगल में लिखते हैं संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। ऑपरेशन बेस्ड ऑन नंबर इसका इंग्लिश होता है, इसके नीचे लिख देते हैं। और इसमें सीखेंगे क्या कि योग और घटाव, घटाव को घटाव अंतर भी लिख सकते हैं, गुणनफल, भागफल, यही चार होते हैं। जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग ऐसे बोल सकते हैं। तो चार ऑप्शन, 3 ऑप्शन बन रहा है तो अभी बनाते हैं। योग, एडिशन इंग्लिश में कहते हैं इसे। और दूसरा है घटाव, घटाव या अंतर, सब्ट्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा है गुणनफल। गुणनफल मतलब इसका इंग्लिश में होता है मल्टीप्लिकेशन। अब होता है योग। क्या है? तो योग के बारे में आपको बता देते हैं कि योग और घटाव और गुणनफल एक दूसरे के भाई भाई हैं। अब भागफल को डिवीजन कहते हैं। अब भाग योग से स्टार्ट करते हैं। तो किसी संख्या को दूसरे संख्या में सम्मिलित करना ही योग है। ये सिंपल डिफिनीशन है।
जैसे किसी दो में दो का ऐड कर देना ही क्या होता है, इसे योग कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं, 344 प्लस 320, टोटल को ऐड करेंगे तो 663 आएगा। अब घटाओ में आते हैं। किसी संख्याओं से किसी भी अन्य संख्याओं को निकालना ही घटाओ है। जैसे भाई किसी भी संख्या है, उसमें से कुछ निकाल देंगे तो कितना संख्या आएगा, वही आपको घटाओ। मान लीजिए एग्जाम्पल में लेते हैं, 1000 में से 500 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा, सामान्य सी बात है, कितना बचेगा, 500 बचेगा। अब आते हैं गुणनफल पर। यदि किसी संख्या में दी हुई संख्या में उतनी ही बार जोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है, गुणनफल होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। यदि किसी संख्या में दी हुई संख्या में उतनी ही बार जोड़ दिया जाए तो वो संख्या, जैसे 100 मल्टीप्लाई 2 है तो 200 होगा, 2 बार जोड़ दिया गया 100 प्लस 100। तो ऐसी ही सारी संख्याएं होती हैं। अब आइए आज, अब लास्ट है इसका टॉपिक का, तो अब उसको देखते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा ये संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, तो अब आते हैं चौथे नंबर पर, भागफल। तो भागफल का इंग्लिश में डिवीजन होता है। भाज्य इक्वल टू होता है भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक प्लस भागफल ब्रैकेट में होगा ये, उसके बाद क्या होगा, शेषफल। इसे इस ग्राफी के द्वारा भी लिखा जा सकता है, जैसे भाजक यहाँ लिख देंगे, फिर बीच में लिख दें भाज्य, फिर इसका आंसर जो आता है भागफल, और शेषफल नीचे लिख देते हैं कुछ क्रम करके शेषफल। तो वीडियो कैसा लगा